हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। अब देखिए SF6 में सल्फर की वैलेंसी जो है, कोवैलेंसी जो है वो है 6। इसका मतलब हमें एक्साइटेड स्टेट ऐसा लेना होगा जिसमें कि टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएं और उसके बाद फिर फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग होगा। तो हम देखेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे जो है सल्फर के एक्साइटेड स्टेट तक जाते हैं और फिर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। फाइनली शेप क्या है इस मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है कि ये NS2Np4 होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। तो यहाँ पे सल्फर के केस में क्या होता है 286 का मतलब हो गया यहाँ पे है 3s2 एंड 3p4। अब यहाँ जब आप ग्राउंड स्टेट ले रहे हैं, ये देखिए ये ग्राउंड स्टेट का हमने लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखा 3s2 3p4 और 3s2 3p4 में ये p में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, क्योंकि ऑर्बिटल्स हैं 3, इलेक्ट्रॉन है 4, तो एक तो पेयर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऐसा करके। इसके बाद हम जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्यों? हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 6 तक जो है एक्साइटेड स्टेट लिखना है। तो ये हो जाएगा 3s2 3p3 और 3d1। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिट नंबर चेंज नहीं होता है तो 3p से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 3d में। और एक चीज़ और देखना है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड होते हैं, ना कि वो किसी अनपेयर्ड को जाके पेयर कर दें। तो ये 3p1 यहाँ पे 3 अनपेयर्ड, एक यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और हर एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 बढ़ते हैं। क्यों? ये देखिए ये दोनों पेयर्ड हैं, अब दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो दोनों अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो यहां पे हम जाएंगे अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे। अभी देखिए जो S के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्साइट हो जाएगा और D के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं 5 हैं, वहां पे तो 5 अनपेयर्ड हो सकते हैं मैक्सिमम। तो यहां से 3s1 3p3 और ये हो जाएगा 3d2। अब आप देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थर्ड ऑर्बिट में कितने हैं 1 3 4 एंड 2 6 और हमें 6 ही चाहिए। तो अब हम यहाँ पे जो है ये देखेंगे कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन जो है इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। तो सबसे पहले देखेंगे सल्फर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है फ्लोरीन से कंबाइन होने के लिए। अब यहां पे देखिए पूरे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है इन्वॉल्व हो गए हाइब्रिडाइजेशन में। अब बताइए कितने बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं यहां पे 6 फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड पेयर। तो यहां पे हो गया बॉन्ड पेयर 6 और यहां पे कोई लोन पेयर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब हो गया बॉन्ड पेयर लोन पेयर दोनों मिलाकर जो है वो है हमारे पास 6। और यदि इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल 6 आ रहे हैं, लोन पेयर नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें दोनों को हम ऐड करते हैं, तो 6 की वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इस एक्साइटेड स्टेट में हाइब्रिडाइजेशन कैसे हो रहा है और वहां पे बॉन्डिंग कैसा होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि ये 3s1, ये देखिए 3p3 हो गया और d ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स जो हैं d सब एनर्जी लेवल में कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ओनली 2। अब यहां पे जब हमने हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड किया कि ये sp3d2 है। अब यदि sp3d2 है तो हमें क्या करना है, एक s 3p, ये देखिए sp3d2, यहां तक हमें जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेना है और इनके इंटरमिक्सिंग से हमें मिलेगा sp3d2। अब बताइए यदि sp3d2 है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ये होंगे 6। और ये जो 6 हैं वो किस तरह से अरेंज होंगे वो देखिए आप। यदि मान लीजिए मेरे पास इस तरह से, ये देखिए 6 में जो है वो इस तरह से जो है ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, मतलब 2 2 4 और 2 6। यदि हम इसको ज्वाइन करते हैं तो स्क्वायर बेस आता है और एक ऊपर नीचे,
यदि हम ऐसा करते हैं तो ये स्क्वायर बेस होता है, ये पिंक कलर जो है ऊपर नीचे। उसी तरह से यदि हम ऐसा कर दें तो ब्लू कलर ऊपर नीचे स्क्वायर बेस। मतलब ये हो गया कि जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे सारे के सारे आइडेंटिकल बनेंगे। तो अब यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल न करके डायरेक्ट शेप का हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये देखिए, यहां से हम लेंगे, ये देखिए सल्फर, और बॉन्ड्स जो बनेंगे वो देखिए किस तरह से बनेंगे कि स्क्वायर बेस में हमें नजर आएंगे 4, और ये ऊपर नजर आएगा, एक नीचे नजर आएगा। अब ये जो शेप है ये या तो हम कहेंगे स्क्वायर बाइपिरामिडल या तो कहेंगे हम ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पे sp3d2 की वजह से ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाइपिरामिडल। इस तरह से देखिए स्क्वायर बाइपिरामिडल हो गया। अब एक चीज यहां देखने वाली बात है कि नंबर ऑफ 90 डिग्री वाले बॉन्ड एंगल्स कितने हैं। तो एक जो ऊपर है ये 4 बॉन्ड एंगल्स जो बनाएंगे, ये देखिए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री से 4 और नीचे से 90 डिग्री से 4, 8 हो गए। यदि क्वेश्चन हो कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स विथ 90 डिग्री, आपका आंसर कितना है? आंसर आना चाहिए 12। क्यों? ऊपर से ये 4, नीचे से भी 4, और खुद भी तो यहां पे 4 हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स विथ 90 डिग्री ये हो जाएगा 12। ऊपर से 4, नीचे से 4, और खुद जो है ये डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से ये हो जाएगा 12 नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स। ये बिल्कुल क्लियर है। तो स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल शेप जो है SF6 का होता है। अब इस बॉलिस्टिक मॉडल से हम समझने की कोशिश करते हैं SF6 में नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल्स कितने हैं और शेप क्या है। अब ये देखिए यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर के जो फ्लोरीन, ये देखिए मैंने डिफरेंट कलर्स लिए हैं ताकि मैं आपको बता सकूं कि सारे जो बॉन्ड्स है सारे आइडेंटिकल हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैं देख रहा हूं कि ब्लैक कलर का जो है बॉल्स ऊपर नीचे हैं, ऊपर नीचे हैं, और ये जो है ये देखिए आप, ये स्क्वायर बेस बना रहे हैं। तो यदि मैं कहूं कि ब्लैक कलर के बॉल्स जो हैं ये ऊपर नीचे एक्सेल पोजीशन जैसा दिख रहा है। अब देखिए यहां से यदि मैं ऐसे कर दूं तो देखिए ये ऊपर नीचे दिख रहा है और स्क्वायर बेस अब यहां पे हो गया। उसी तरह से यदि मैं इसको ऐसा कर दूं तो देखिए ये जो है ऊपर नीचे हो गया और ये स्क्वायर बेस हो गया। मतलब ये सारा का सारा जो है ये कैसा है, ये है आइडेंटिकल। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड एंगल्स 90 डिग्री के कितने हैं। अब ये देखिए यहां से मैं जा रहा हूं 90 डिग्री का 1, यहां से ये देखिए 2, ये देखिए फिर से देखिए आप, ये देखिए ये 1 ब्लैक के लिए 1, रेड के लिए अनदर 1, 2 हो गया, फिर ब्लैक के लिए 3 और इसके लिए 4। तो इससे 4 यहां पे बने और उसी तरह से नीचे वाले से जो है यहां से देखिए 1, 2, 3, 4 यहां बने। अब यहां पे देखिए 4 ऊपर से 4 नीचे से 8 आपने काउंट कर लिया है। लेकिन अब देखिए यहां से ये जो स्क्वायर बेस था यहां पे भी तो एक 90 है, दूसरा 90 है, तीसरा 90 है, चौथा 90 है। तो इस तरह से 90 डिग्री वाले जो बॉन्ड्स हैं कितने हो रहे हैं, 4 + 4 + 4, और ये मिला के हो रहे हैं 12। तो इस तरह से जो है बॉन्ड एंगल्स कितने हैं वो भी इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। और इसके बाद शेप कैसा है, तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब देखिए इसको यदि हम मिला दें ऐसा तो एक ऊपर में स्क्वायर पिरामिड नजर आ रहा है, नीचे में एक नजर आ रहा है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर बाइपिरामिडल और या फिर ऑक्टाहेड्रल। तो मेरे ख्याल से SF6 का आपका जो है स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है।